बाबा का रसूख, बाबा का काफिला देखिए, गाड़ियां गिनिएगा, ये बाबा का काफिला है, लंबी चौड़ी कतार है, बताया जा रहा है लगभग 25 गाड़ियों का काफिला है। बाबा जहां गाड़ी रोक देते हैं वहां उनके भक्त उनके नजदीक चले आते हैं। ये देख रहे हैं, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, 25 से ज्यादा गाड़ियां बाबा के काफिले में है। बाबा के पास कई गाड़ियां भी हैं, वो भी आपको बताते हैं कि बाबा का आखिर रसूख कितना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़े बड़े लोग बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। देख रहे हैं गाड़ियों का काफिला, ये देखिए बाबा जा रहे हैं। बाबा के दरबार में बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं और हमेशा बाबा कड़ी सुरक्षा घेरे में रहते हैं। बाबा की गाड़ी के आसपास आगे पीछे गाड़ियों का रेला और काफिला चलता है। काफिले में 20 से 25 गाड़ियां एक बार में होती हैं। बाबा खुद कई लग्जरी गाड़ियों के मालिक हैं और पावरफुल एसयूवी फॉर्च्यूनर से बाबा खुद चलते हैं। कार की कीमत 38 लाख से 58 लाख तक है। टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा भी बाबा के पास है, इसकी कीमत 21 से 31 लाख के बीच होती है। बाबा के पास एक कार टाटा सफारी भी है और इसकी कीमत 18 से 27 लाख तक है। यह है बाबा का लंबा चौड़ा काफिला। आइए अब मैं आपको बताता हूं, बाबा के पास एक तो दिव्य शक्ति है, यानी आपकी शक्ल, आपका चेहरा देखकर बता देंगे आपकी समस्या क्या है और लिखकर बता देंगे आपका समाधान क्या है समस्या का। लेकिन प्रेत शक्ति भी है, प्रेत भगाने की, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, पुलिस ले लीजिए, प्रेत भगाते हैं, हाथ में गदा है, देखिए हाथ में गदा है और प्रेत भगाने का दावा करते हैं। आइए अब आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं। बाबा भूत भगाते हैं। बाबा ये दिव्य शक्ति के बाद ये प्रेत शक्ति है। बाबा इस शख्स से कहा जा रहा है भूत आ गया। और बाबा दरअसल क्या कर रहे हैं आपको बताओ, आवाज कम करिए। बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं मेरे पास दिव्य शक्ति है, इस शख्स में भूत आ गया है। बाबा का कनेक्शन ऊपर से है। बाबा ऊपर सिपा सालार को बोलते हैं इसको मारो, तो वो सिपा सालार मारता है, बाबा ये कह रहे हैं। सिपा सालार से बोलते हैं इसका गला दबाओ, तो वो सिपा सालार ऊपर से इसका गला दबाता है। यही कर रहे हैं इसमें बाबा। फुल स्क्रीन लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं बाबा का जो प्रेत दरबार है इसमें बाबा क्या करते हैं। ये आप देख रहे हैं, कुछ ऐसा प्रेत दरबार है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का यह दावा है कि भूत प्रेत की बाधा से भी वो मुक्ति दिलाते हैं। पीड़ित व्यक्ति बागेश्वर धाम में अर्जी लगाते हैं और नारियल को काले कपड़े में लपेट कर वहां ले जाना है। नारियल को बागेश्वर धाम में बांध देना है और फिर धाम की 21 बार परिक्रमा करनी है। मंगलवार शनिवार का दिन शुभ बताया गया है। बाबा के दरबार में हजारों पीड़ित लोग पहुंचते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसके बाद माइक पर कुछ विशेष आदेश देते हैं जो आपने सुना। इस दौरान पीड़ित महिलाएं तेजी से सिर घुमाने लगती हैं, कई महिलाएं जमीन पर गिर जाती हैं और बाबा का दावा है इससे प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। लेकिन श्याम मानव का कहना है बाबा इसकी आड़ में जादू टोना करते हैं। तो आइए मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं बाबा का एक और इसी तरह का प्रेत दरबार में किस तरह से उन्होंने किया है, सुनिए जरा। अरे कि बाबा किसी का सूरत देखकर उसकी प्रॉब्लम बता देते हैं और उसका सोल्यूशन भी बता देते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये इंट्यूशन से ऐसा होता। अब आप सोच रहे होंगे ये चमत्कार है, अंधविश्वास है, क्या सच है, लेकिन विज्ञान क्या कहता है? हम इसे विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं। विज्ञान क्या कहता है इस पर? एक्सपर्ट मानते हैं ये जो दिव्य शक्ति की बात बाबा एक कह रहे हैं, दिव्य शक्ति कुछ सोचते हैं तो चेहरे पर उसका भाव आ जाता है। भाव को पढ़ने की कुछ लोगों में क्षमता होती है। बहुत से लोग आपके सामने आकर खड़े होते हैं और उनका चेहरा देखकर आप बता देते हैं कि उन्हें क्या परेशानी है। जैसे ब्रेल लिपि के सहारे जिनको दिखाई नहीं देता वो पढ़ते हैं, ठीक ऐसे ही मेंटलिस्ट होते हैं जो चेहरा पढ़ लेते हैं। देश दुनिया में कई ऐसे मेंटलिस्ट होते हैं और इस तरह का ज्ञान, इस तरह की ताकत, इस तरह की कला किसी सामान्य इंसान में भी हो सकती है जो लोगों की समस्याओं को समझ जाता है। कई लोग सम्मोहन की शक्ति से भी बातें जान लेते हैं। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं इस पर, मनोचिकित्सक क्या कहते हैं इस पर, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। अगर हम बात करें कि बाबा किसी का सूरत देखकर उसकी प्रॉब्लम बता देते हैं और उसका सोल्यूशन भी बता देते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये इंट्यूशन से ऐसा होता है। दूसरा, लाइफ के 3 या 4 एरियाज में मोस्टली प्रॉब्लम होता है। या आपको करियर को लेकर प्रॉब्लम्स होता है, या आपको फाइनेंसेस को लेकर प्रॉब्लम होता है, या आपको लाइफ पार्टनर को लेकर प्रॉब्लम होता है, या आपको बच्चे को लेकर प्रॉब्लम होता है, या अपने परिवार को लेकर प्रॉब्लम होता है। तो मेजरली 4 चीज, या जैसे समाज में रिश्तों को लेकर प्रॉब्लम होता है। आपके 4 एरियाज में मेजर प्रॉब्लम होता है। भूत मेरा मानना है कि हमारी कल्पना का एक हिस्सा है और हमारी कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। अगर हम एक बात की गहराई में जाएं तो बचपन से ही हमें भूत प्रेत के बारे में बातचीत होती है। किसी भी कल्चर में इसको एक तरह का प्रोत्साहन दिया जाता है कि भूत प्रेत की बच्चे बात करते हैं, उनको डराने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मेरा मानना यह है कि भूत प्रेत का जो डर है वो कहीं हमारी एक सिक्योरिटी और हमारे बचाव से जुड़ा हुआ है। तो आपने डॉक्टर्स को सुना। आइए अब आपको बताते हैं कि अगर बाबा बागेश्वर पर मुकदमा लिखा जाता है तो देश का कानून क्या कहता है। श्याम मानव कह रहे हैं वो जादू टोना कर रहे हैं, तो कानून क्या कहता है? कानून कहता है, यह है 2013 में तो टोना टोटका कानून बना एक महाराष्ट्र का आपराधिक कानून एक्ट है ये, और कानून में कुल 18-12 क्लॉज है। अलग अलग अपराधों को ये क्लॉज बताते हैं जादू टोना के मामलों में। 7 साल तक की इसमें जेल हो सकती है और 5,000 से 50,000 तक जुर्माना हो सकता है। अभी तक बाबा बागेश्वर की शिकायत जरूर की गई है लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। बाबा का कहना है कि कल वो अपने आश्रम में, अपने धाम में ये चमत्कार करके दिखाने वाले हैं, लाइव दिखाएंगे। उन्होंने